इस एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा कि मिस योमो और उसके साथ रहने वाला एक शख्स जिसका नाम टैंगी है अभी तक लड़ रहे होते हैं और अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। इस लड़ाई के दौरान मिस योमो की मैजिकल पावर से उसके जिस्म से एक रोशनी निकलती है और बहुत सारे स्पाइडर्स बन जाती हैं। वो स्पाइडर्स मिस्टर टैंगी की तरफ बढ़ने लगती हैं। मिस योमो मिस्टर टैंगी से कहती है कि हरकत मत करना, वरना ये स्पाइडर्स तुम्हें बर्फ का मुजस्मा बना देंगी, तुम टूट कर टुकड़ों में बिखर जाओगे। जिस पर मिस्टर टैंगी कहता है कि अगर ऐसा है तो एक और वार देखो, और एक झटके से अपने जिस्म पर मौजूद मकड़ियों को गिरा देता है। फिर उसके जिस्म के गिर्द एक रोशनी का हिसार बन जाता है। उनसे निकलने वाली बहुत सी सुइयां योमो और उसकी मकड़ियों की तरफ बढ़ने लगती हैं। इससे मिस योमो कुछ देर बचने के बाद एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। मिस्टर टैंगी के जिस्म से निकलने वाली आग की चिंगारियां हर तरफ गिर रही होती हैं। फिर मिस योमो एक चाल चलती है और पत्थर के पीछे से निकलकर मिस्टर टैंगी के सामने आती है और मिस्टर टैंगी से कहती है, तुम एक टॉप मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो, तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता मुझ जैसी कमजोर लड़की को खत्म कर सको। वो मिस्टर टैंगी को अपने हुस्न से लुभाने की कोशिश करती है, जिस पर मिस्टर टैंगी उसे कहता है कि तुम्हारी कोई भी चाल अब मुझ पर कामयाब नहीं होगी। इस योमो पर अपनी जादुई सुइयों से हमला करने लगता है। इससे पहले ही वो उसे कहती है, क्या तुम मुझे अपने छुपे हुए 3 हथियार नहीं दिखाओगे? सुइयां लगने से मरना कितना अजीब सा लगता है, क्या तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए कोई और तरीका नहीं है? जिस पर मिस्टर टैंगी कहता है कि चुड़ैल, अभी तक ये कोई ना कोई चाल चल रही है। जिस पर मिस योमो कहती है कि अगर मरने से पहले मुझे तुम्हारे 3 छुपे हुए हथियार देखने को मिल जाएं, तो मरने के बाद मेरे पास डिस्कस करने के लिए कोई अच्छा टॉपिक होगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर टैंगी अपने हाथ से एक मैजिकल फ्लावर निकालता है और उसे बताता है कि ये काला खूनी गुलाब है, जब ये तुम्हारे जिस्म में जाएगा तो इसकी पत्तियों से खून रसने लगेगा। फिर मिस योमो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सच में मरने जा रही हूँ, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके साथ ही मिस्टर टैंगी अपना जादुई फूल मिस योमो की तरफ फेंकता है कि अचानक एक तरफ से उससे मिलता जुलता हथियार उस फूल से टकराता है, उससे एक तेज रोशनी पैदा होती है और वो दोनों हथियार गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस मुयू के सामने सू मुयू आकर खड़ा हो जाता है और वो मिस मुयू से पूछता है कि तुम्हारा मास्क किधर है? वो उसे बताती है कि मिस्टर टैंगी ने उसे तोड़ दिया है। फिर हम देखते हैं कि मिस योमो और मिस्टर मोयू हवा में लहराते हुए अपनी जादुई तलवारों के साथ मिस्टर टैंगी के गिर्द एक हसार बना देते हैं, जिससे एक तेज रोशनी पैदा होती है और मिस्टर टैंगी को कुछ भी नजर नहीं आता। इस बात का फायदा उठाते हुए मिस योमो और मिस्टर मोयू वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर सू मोयू मिस योमो से पूछता है कि तुम्हें अच्छी खासी चोटें आई हैं, जिस पर वो उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिस्टर टैंगी मेरे साथ काफी रहम दिल रहा है, अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। फिर मंजर बदलता है, मिस्टर शैंगी अपने अंकल मिस्टर सी के साथ एक बग्गी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और साथ साथ चाय से लुत्फानंदोज हो रहा होता है। अंकल जी मिस्टर शैंगी से पूछता है कि मिस्टर सुमुयू के अलावा भी एक शख्स है जिसकी तुम बहुत फिक्र करते हो। मजीद वो कहता है कि बहुत अरसे से तुम मिस मुयू को पसंद करते आए हो। इस पर मिस्टर शैंगी कहता है कि मिस योमो वो वाहिद लड़की है इसके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसे कोई भी मार नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शैंगी के गिर्द बनने वाला जादुई हिसार टूटता है, तो वो अपने इर्द गिर्द देखता है, उसे कोई भी नजर नहीं आता, और फिर वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वहां से गायब होकर कहीं और पहुंच जाता है। वो एक मैदान होता है, तेज रोशनी मिस्टर टैंगी की आंखों में पड़ रही होती है, वहां भी उससे मिस योमो नजर नहीं आती, जिस पर वो कहता है कि ये बहुत ही चालाक औरत है। फिर हम देखते हैं कि मिस योमो और मिस्टर सुमुयू भागते हुए एक रहायशी एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां मिस्टर सुमुयू मिस योमो से पूछता है कि मिस्टर टैंगी ने तुम्हें कैसे जाने दिया, वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। जिस पर मिस योमो बताती है कि मिस शैंगी को पहली ही नजर में मुझसे प्यार हो गया था। जिस पर मिस्टर सुमुयू इनकार में सर हिलाता है। योमो उसे टोकते हुए कहती है कि ऐसा ही है, मैंने उसे वार करने से रोकने के लिए उस पर अपनी अदाओं का जादू चलाना शुरू कर दिया था। मुयू भाई, क्या आपको नहीं लगता कि मैं किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ? इस पर मिस्टर सुमुयू जवाब देता है कि ये हुनर सब मू फैमिली की औरतों को बहुत अच्छे से आता है और खूबसूरत चेहरे तो हर मर्द को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह बातें करते करते वो आगे चलने लगते हैं। मिस्टर सुमुयू कहता है
कि हमें जाने के लिए एक बग्गी की ज़रूरत होगी क्योंकि इतनी देर तुम पैदल नहीं चल सकती। इसी दौरान उन्हें रोड के एक साइड पर खड़ी एक बग्गी नजर आती है। मिस्टर सू मोयू बग्गी के करीब खड़े शख्स को कुछ पैसे देता है और बग्गी हायर करने के बारे में पूछता है, जिसे वो शख्स अपने मालिक से पूछने के बाद मिस्टर सू मोयू के हवाले कर देता है। सफर के दौरान मिस योमो मिस्टर सू मोयू से पूछती है कि भाई, मैंने सुना है कि मिस्टर शेंगी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। इस पर मिस्टर सू मोयू उसे बताता है कि हम दोनों ने एक ही दिन दो अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन किया था, जिसमें अपने लीडर की हिफाजत का हल्फ लिया जाता है, लेकिन अगर बूढ़े लीडर को बचा लिया गया तो उसके साथ ही तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी। ठीक होने के बाद बूढ़ा लीडर तीनों फैमिलियों का चार्ज संभाल लेगा और इस तरह सू फैमिली कत्ल के ऑर्डर वापस ले लेगी। मिस योमो से कहती है कि भाई, तुम्हारी तलवार सनी की टेक्निक्स बहुत शानदार हैं, लेकिन तुम बहुत सादा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही बात मिस्टर शेंगी अपने अंकल जी से कर रहा होता है। मिस्टर सू मोयू बहुत सादा तबीयत का मालिक है, वो अपने लीडर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिस पर अंकल जी मिस्टर शेंगी से कहता है कि तुमने उसे बग्गी को ले जाने क्यों दिया, और साथ ही कहता है कि तुम टेंगी की मदद से टॉप लीडर को ख़त्म भी कर सकते थे। जिस पर मिस शेंगी जवाब देता है कि अगर वो मरता है तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों भी मारे जाएंगे। अंकल हुई को ये खबर फैलाने के लिए कह दिया है। हमें अब अपनी अगली चाल के बारे में सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मंजर बदलता है कि अंकल हुई यानी वो ब्लाइंड फाइटर जंगल में एक कुर्सी पर बैठा होता है। उसके इर्द गिर्द दो लड़कियां खड़ी होती हैं। ब्लाइंड अंकल को कुछ आहट सुनाई देती है। ब्लाइंड अंकल के पूछने पर चार लोग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हाथों में तलवार लिए वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। इस पर वो ब्लाइंड अंकल कहता है कि तुम तो सू फैमिली से हो, मैं समझा कोई मू फैमिली का मेंबर। के साथ ही वो अपने पीछे खड़ी लड़कियों को हुक्म देता है कि इन सबको खत्म कर दो, लेकिन इनमें से एक को जिंदा छोड़ देना। लड़कियां ऐसा ही करती हैं। जिंदा बच जाने वाला शख्स उस ब्लाइंड अंकल के सामने बैठा होता है और उससे पूछता है कि मुझे असल बात बताओ, आखिर तुम सू फैमिली से क्या चाहते हो। जिस पर वो अंकल जवाब देता है कि तुम कोई सवाल नहीं कर सकते, चुपचाप अपने लीडर के पास वापस जाओ और उसे कहो कि अगर वो अपने टॉप लीडर को बचाना चाहते हैं तो उन्हें शहर जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि ब्लाइंड अंकल और उसके साथ वाली लड़कियां वहां से उठकर जाने लगते हैं। रास्ते में वो लड़कियां अंकल से कहती हैं, मास्टर, हमें बड़े भाई ने मू फैमिली तक पैगाम पहुंचाने का काम दिया था। जिस पर अंकल जवाब देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, एक दफा जी फैमिली को पता चल जाए, मू फैमिली को अपने आप पता चल जाएगा। लड़कियां मजीद पूछती हैं कि क्या मू भाई खतरे में हैं, जिस पर वो ब्लाइंड अंकल जवाब देता है कि मिस्टर सू मोयू को मिस्टर शेंगी के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मंजर बदलता है। मिस्टर शेंगी और अंकल जी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। मिस्टर शेंगी अंकल से कहता है कि मैं मिस्टर सू मोयू से लड़ना नहीं चाहता, आखिरी दफा भी मैंने ऐसा अपने मास्टर को मुतमईन करने के लिए किया था। गहरे समुंदर में मिस्टर मोयू मुझे एक रोशनी की तरह लगता है। मिस्टर शेंगी अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह बचपन में एक दफा मिस्टर शेंगी एक जंगल में खो गया था और वो काफी खौफजदा था। गहरे अंधेरे में अजीब सी सब्ज रंग की रोशनियां नजर आ रही थी। वो उनसे डरते हुए भागा था और एक कुएं में गिर गया था। आंख खुलने पर उसे लगा कि वो बस अभी मरने ही वाला है कि अचानक कुएं में एक रस्सी आई और फिर मिस्टर मोयू ने उसकी जान बचाई थी। जिस पर छोटे शेंगी ने उसे कहा था कि मैं किसी का एहसान नहीं रखता, मैं इसका बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगा। फिर वो बेहतरीन दोस्त बन गए। मिस्टर मोयू तलवारबाजी में माहिर था और उसने मिस्टर शेंगी को तलवार चलानी सिखाई थी और बचपन से जवानी तक वो साथ रहे थे। उसकी बात खत्म होने पर अंकल जी उसे कहता है कि शेंगी, अगर अब भी तुम ना गए तो शहर में शोर शुरू हो जाएगा। मजीद अंकल जी मिस्टर शेंगी से कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है इस फंक्शन में तुम्हें और मिस्टर मोयू को एक ही ग्रुप की हैसियत से क्यों बुलाया गया है। जिस पर मिस्टर शेंगी कहता है कि ये यकीनन मू फैमिली की कोई चाल है। फिर हम देखते हैं कि मंजिल बदलता है। एक मूंछों वाला आदमी एक आरामदाह कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा होता है। उसके सामने एक शख्स मास्क पहने हाथ बांधे खड़ा होता है। कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अपने मुलाजिम से पूछता है कि मिस्टर सू ने इन दोनों को वांगशू टावर पर बुलाया है ना। जिस पर वो इकरार में सर हिलाता है। फिर मजीद वो बोलता है कि दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अगर सू फैमिली इन दोनों को अपने लिए हायर करती तो ये मू फैमिली के लिए एक खतरे की बात होगी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सू मोयू और मिस्टर शेंगी एक जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। उनके इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद होते हैं जो उन्हें
अजीब अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। अचानक अपनी अपनी तलवारें लिए तमाम शख्स उन दोनों को अपने घेरे में ले लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस लड़ाई में किसी एक को जिंदा रहना होगा। ये लड़ाई शुरू होती है। तरफ से तलवारों का शोर सुनाई दे रहा होता है। मिस्टर सू मुयू और मिस्टर शेंगी बड़ी महारत से ये लड़ाई लड़ते हैं। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे जाते हैं। आखिर में मिस्टर शेंगी की तलवार टूट जाती है। एक शख्स उस पर तलवार लेकर हमला करने लगता है। पीछे से मिस्टर मुयू उस शख्स के पेट में तलवार घोंप देता है। इस तरह इस लड़ाई के नतीजे में मिस्टर सू मुयू और मिस्टर शेंगी जिंदा बच जाते हैं, जिस पर मिस्टर मुयू से कहता है कि शुक्र है ये लड़ाई खत्म हुई, हम दोनों बच गए। उसकी बात सुनकर मिस्टर शेंगी उसे कहता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, हम दोनों में से किसी एक को जिंदा रहना होगा। और वो अपनी टूटी हुई तलवार अपने सीने में घोंपने लगता है। इससे पहले ही मिस्टर सू मुयू उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है कि हम दोनों को ही जिंदा रहना होगा, हम दोनों ही बेहतरीन फाइटर्स हैं और हम डिजर्व करते हैं कि हम एक साथ इस खेल को जीतें। जिस पर मिस्टर शेंगी कहता है इस खेल का रूल है कि एक जिंदा बच जाने वाला शख्स ही यहाँ से निकल सकता है। तुमने बचपन में एक दफा मेरी जान बचाई, आज मैं उसके बदले में खुद को मार कर तुम्हारी जीत यकीनी बनाऊंगा। इस पर मिस्टर सू मुयू से कहता है कि मैंने तब भी तुम्हें कहा था कि मैं कोई बदला नहीं चाहता, हम दोनों हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। बहुत ऊपर दूर खड़े कुछ लोग ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। इस खेल का फैसला करने वाले लोगों में एक शख्स गुस्से से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों में से किसी एक को लाजमी मरना होगा। जिस पर दूसरा शख्स कहता है कि किसी एक का भी मरना गहरे दरिया के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। दोनों ही बेहतरीन शख्स हैं, हम फैसला नहीं कर पा रहे कि दोनों में से किसे चुना जाए। बहस मत करो, पहला शख्स दूसरे से कहता है। अगर दोनों जिंदा रहे तो दोनों ही मारे जाएंगे। फिर कुछ सोचते हुए कहता है कि मजा आएगा, बहुत अरसा हुआ इस खेल से दो आदमी जिंदा नहीं आए। फिर वो शख्स मिस्टर मुयू और मिस्टर शेंगी से कहता है कि अपने साथी को मार दो, तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बाहर आ सकता है, तुम में से कोई एक ही डार्क रिवर ग्रुप का मेंबर बन सकता है, वरना तुम दोनों को मरना होगा। जिस पर मिस्टर मुयू जवाब देता है कि हम दोनों ही जिंदा रहेंगे। इसके साथ ही वो शख्स उन दोनों को मारने के लिए अपनी जादुई सुइयां उनकी तरफ फेंकता है। फिर वो दोनों दोस्त बड़ी महारत से बच जाते हैं। शेंगी मिस्टर सू मुयू से कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। जिस पर मिस्टर सू मुयू कहता है कि नहीं, हम दोनों को ही जीना होगा। साथ ही ऊपर खड़े मास्टर की तरफ अपनी तलवार लहराता है। अचानक पीछे से बूढ़े टॉप मास्टर की गरजदार आवाज आती है कि रुक जाओ, कई 100 सालों से हमारे कबीले में असूल रहा है कि कोई एक ही शख्स यहाँ से जिंदा वापस आ सकता है, तुम लोग कबीले की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। जिस पर मिस्टर सू मुयू जवाब देता है कि हमें दोनों को ही जिंदा रहना होगा। बात सुनकर बूढ़ा टॉप लीडर चिल्लाकर बोलता है, तुम दोनों ही इतनी अहमियत के हामिल हो, ये तुम्हारे लिए सदियों से बना हुआ असूल तोड़ दिया जाए। इस दौरान मुसलसल मिस्टर शेंगी मिस्टर सू मुयू को खत्म करने का कह रहा होता है, लेकिन मिस्टर सू मुयू कहता है कि बकवास नहीं करो, आने वाले 6 सालों में हम कबीले के बेहतरीन फाइटर्स होंगे। मिस्टर सू मुयू चिंगारते हुए उस बूढ़े लीडर को कहता है आज की वजह से कबीला बदलने जा रहा है। फिर बूढ़ा आदमी उसकी बात मान लेता है और उनसे कहता है कि अगर आने वाले 6 सालों में तुम लोग अपने आप को बेहतरीन साबित ना कर सको तो मैं खुद तुम्हारी जान लूंगा। जिस पर मिस्टर सू मुयू एग्री करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और वो मजीद कहता है कि हम दोनों ही सू फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं। जिस पर सू फैमिली का हेड उन दोनों को वेलकम करता है। माजी की वो कहानी थी जिसके जरिए मिस्टर सू मुयू और सू शेंगी सू खानदान का हिस्सा बने थे। ये सब मिस्टर सू शेंगी आंखें बंद करके बग्गी में लेटे हुए सोच रहा होता है। आंख खुलते ही वो अंकल जी को अपने पास पाता है। बहुत गहरी नींद सोए हो, अंकल जी मिस्टर सू शेंगी से कहता है और यकीनन बहुत अच्छा ख्वाब देख रहे थे। जिस पर सू शेंगी जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, वो एक भयानक ख्वाब था। फिर मिस्टर शेंगी अंकल जी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि मेरी एक छोटी सी बेटी थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो मर गई। इन बातों के दौरान वो नोटिस करते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही। दूसरी तरफ मिस्टर सू मुयू और मिस योमू की बग्गी पर हमला होता है। ये हमला मार्शल आर्ट मास्टर लड़के टेंगी ने किया होता है, लेकिन मिस्टर सू मुयू और मिस यूमू इस हमले से बखूबी बच जाते हैं। मिस यूमू सू मुयू को कहती है कि आप शेंगी को रोको, इस लड़के को मैं खुद ही देख लूंगी। और फिर मिस यूमू और उस लड़के टेंगी के दरमियान दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है और मिस्टर सू मुयू घोड़ा लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर टेंगी अपने मैजिकल अटैक से रोकने की कोशिश करता है। मिस यूमू उसे कहती है कि भाई तुम चले जाओ, ये मुझे नहीं मार सकता।
अपनी तमाम मैजिकल पावर के साथ मिस्टर टैंगी से लड़ाई करती है। मिस्टर सुमोयू को दूर जाता देखकर मिस यूमू लड़ना छोड़ देती है। मिस्टर टैंगी उससे थोड़ा दूर खड़ा होकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पर मिस यूमो मिस्टर टैंगी से फ्लर्ट करते हुए उसे कहती है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, तुम बहुत बहादुर, बहुत मजबूत इंसान हो और बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हो। तुम शायद वक्त के साथ मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे शख्स को कभी भी भूल नहीं सकती। मिस्टर शेंगी को बातों में लगाकर वो अपनी जादुई मकड़ियों के साथ शेंगी के गिर्द जाला बना देती। जादुई पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर टैंगी इस जाल से निकलने में कामयाब हो जाता है, पूरी कुव्वत से मिस योमो पर हमला करता है। इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। मज़ीद ऐसी एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।